उत्तर तंत्र का हमारे 13 अध्याय है, लेख्य रोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो लेख्य जो भी हैं हमारे, जैसे हमारे वर्तमगत रोग है ना लेख्य, तो इसमें देखिए 8 नंबर जो श्लोक है, इसकी हिंदी हम जस्ट एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे कि लेखन करते किससे है, मतलब क्या प्रोसीजर है लेखन का। तो बोलते हैं 9 व्याधियां हैं जो लेख्य बोले गए, उनकी सामान्य चिकित्सा क्या है, स्नेहन कराना है पेशेंट को, फिर वमन कराते हैं, वमन के बाद विरेचन यानी शरीर की शुद्धि की पहले, फिर जो निवात स्थान है या आतप रहित है वहां पे उत्तान लेटाकर उसको उसके हाथ पैर को यंत्रित कर ले, यानी हाथ पैर पकड़ लेने हैं पेशेंट के। फिर वाम हस्त से जो वैद्य है उसको अपने लेफ्ट हैंड से अंगुष्ठ और अंगुली के बीच वर्तम को पकड़े, उल्टा करे, फिर सुखोष्ण करना है, थोड़ा स्वेदन देना है वहां पे। फिर उसके बाद जो वस्त्र है उसको क्या करना है, यत्न पूर्वक पकड़कर और वर्तम को पलोत से पहुंचकर मंडलाग्र शस्त्र से प्रच्छान को हाईलाइट कर लीजिए। मंडलाग्र शस्त्र से प्रच्छान 7 नंबर लाइन में है, 8 नंबर श्लोक के नीचे 7 नंबर लाइन में है, मंडलाग्र शस्त्र से प्रच्छान आपने हाईलाइट किया। फिर पुनः मंडलाग्र शस्त्र से किंवा शेफालिका गोजीवा आदि को हाईलाइट किया आपने। शेफालिका गोजीवा आदि खुरदरे जो पत्र है उनसे लेखन कर्म करने को बोला। फिर जब जो है वो श्राव हो जाए अच्छे से, तो फिर क्या करना है, वर्तम का पुनः स्वेदन करते हैं, वो किससे, मनेशिला, काशीश, शोंठ, मरीच, पिपली, यानी त्रिकटु है, शोंठ, मरीच, पिपली, मनेशिला है, काशीस है, रसांजन है, सैंधव, लवण, इनका चूर्ण है जो उनको शहद में मिलाकर प्रतिसारण यानी उस जगह पे लगाने को बोला। तो मंडलाग्र शस्त्र से प्रच्छान आपने हाईलाइट किया। शेफालिका और गोजीवा जो पत्र है यानी खुरदरे हैं जो, उनसे लेखन कर्म करते हैं। 9 नंबर श्लोक में देखिए आप, 9 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन, सम्यक लिखित वर्तम के लक्षण बोले कि लेखन प्रॉपर हुआ है या नहीं, तो उसका लक्षण क्या है, नख निभम वर्तम को आपने हाईलाइट किया। नख जैसे नाक के समान बिल्कुल ऐसे शार्प से हो जाते हैं, तो सम्यक लिखित वर्तम का लक्षण बोला, नख निभम वर्तम। 16 नंबर जो श्लोक है उसकी आप हिंदी में देखिए, कुंभिनी यानी कुंभी का जो है वर्तम, शर्करा और उत्संगिनी, इन 3 व्याधियों में प्रथम शस्त्र से काटकर फिर लेखन करने को बोला। उत्संगिनी में, वर्तम, शर्करा में और कुंभिका में पहले शस्त्र का यूज करें फिर लेखन करने को बोला। नेक्स्ट है हमारा चतुर्दशो अध्याय, भेद्य रोगों के बारे में बोला गया है जिनमें आप इंसिजन देते हैं। तो भेद्य रोग हमें पता है हमारे 5 होते हैं, कैसे कैसे करना है वेदन, अब देखिए भेदन उनमें। 5 नंबर श्लोक में देखिए, लगन रोग में तो व्रीहि मुख शस्त्र हाईलाइट कर लीजिए। लगन रोग में जो व्रीहि मुख शस्त्र है हमारा, उससे इंसिजन यानी भेदन देने को बोला। और थर्ड लाइन में देखिए इसकी, यदि लगन की ग्रंथि बड़ी हो तो भेदन करने के बाद क्षार और अग्निकर्म, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूछेंगे आपसे तो सिर्फ शस्त्र ही पूछेंगे कि कौन सा, व्रीहिमुख शस्त्र से भेदन करते हैं लगन में। लेकिन अगर लगन मतलब ये जो ग्रंथि बन रही है इसका साइज ज्यादा बड़ा हो, तब आप भेदन करने के बाद क्षार और अग्नि कर्म भी करते हैं। नेक्स्ट आता है 7 नंबर श्लोक के नीचे, अंजन नामिका का ट्रीटमेंट बोला, तो हाईलाइट कर लीजिए, प्रथम स्वेदन करें। पहले अंजन नामिका को थोड़ा क्या करना है, स्वेदन देना है, फिर भेदन करना है। चिकित्सा तो भेदन ही पूछेंगे आपसे। और देखिए थर्ड लाइन में लास्ट की तरफ, दीप शिखा से उत्पन्न उष्ण अंजन को लगाएं, हाईलाइट कर लीजिए। दीप शिखा से उत्पन्न उष्ण अंजन का प्रयोग अंजन नामिका में करना है। नेक्स्ट फिर आगे कृमि ग्रंथि लिखा, तो कृमि ग्रंथि में भी हम भेदन करते हैं, आगे कुछ नहीं पूछेंगे। फिर कफजन्य उपनाह है जो, उसमें देखिए आप हिंदी में, शस्त्र द्वारा भेदन करके पिपली, मधु, सैंधव से प्रतिसारण, महान और रुजा रहित उपनाह में प्रच्छान करके जो है वो फिर प्रतिसारण करना है। तो 9 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देखिए आप, 9 नंबर श्लोक सेकंड लाइन, लेखियन मंडल अग्रेण समन्ताद प्रति छादियत, यानी इनमें बोलते हैं कि लेखन करना है मंडलाग्र शस्त्र से पहले। ठीक है, मंडलाग्र शस्त्र से लेखन करने को बोला थोड़ा सा, फिर आप उसमें जो है वो भेदन या प्रतिसारण आदि कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भेदन वाली व्याधियां, इसमें आपने क्या याद रखना, जो लगन है उसमें क्या, व्रीहिमुख शस्त्र से आप भेदन करते हो, अगर ज्यादा बड़ा है तो भेदन के बाद अग्नि और क्षार कर्म भी। अंजन नामिका में पहले आप स्वेदन देते हो फिर भेदन, और दीपशिखा से उत्पन्न अंजन, और उपनाह में क्या करना है, लेखन जो है वो मंडलाग्र शस्त्र से करने को बोला। ये हमारा जो 14वां अध्याय हुआ। नेक्स्ट है हमारा
15 नंबर चैप्टर छेद्य रोग, जिनमें हम क्या करते हैं, छेदन, एक्सीजन कर रहे हैं, काट के अलग कर रहे हैं कुछ पार्ट। तो देखिए 3 नंबर श्लोक में पहले अर्म की यहाँ पे बात करी गई है कि पेशेंट को पहले स्निग्ध भोजन कराओ, स्नेहपान करा के फिर यत्न पूर्वक बिठाओ उसको। लावणिक चूर्ण को आंख में लगाने के लिए बोला पेशेंट के, अंजन विधि से लावणिक चूर्ण लगाओ, मतलब थोड़े नेत्र उसके क्षुभित होंगे। फिर देखिए 9 नंबर श्लोक के नीचे अर्म में प्रधान कर्म यहाँ पे बोला गया, लावणिक चूर्ण अगर आपने लगा दिया था उससे क्या हो जाएगा, जो अर्म है मे बी वो फूल जाए, तो अर्म का स्वेदन अब करें। उसके बाद जो है वो चालन करना है, झुर्रियां पड़ जाएंगी तो वहां पर बडिश यंत्र लगाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और फिर अपांग की ओर देखने को बोले, आउटर कैंथस है जो इधर जो बाहर की ओर पेशेंट को देखने को बोलेंगे, और कहें जो वैद्य है रोगी के सामने बैठकर मुचुंडी से उस फूले हुए अर्म को पकड़े, हाईलाइट कर लीजिए इसको। 9 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी है ना, उसकी 4th लाइन में आपने हाईलाइट किया, मुचुंडी से फूले हुए अर्म को पकड़ा जाता है। फिर इससे पकड़ने के बाद सुई से डोरा पिरोकर तो जो अर्म है उसको थोड़ा ऊपर उठाना है, ज्यादा एकदम ऊपर ना उठाएं क्योंकि अगर अर्म टूट गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको अच्छे से पकड़ना है। 3rd लाइन देखिए राइट पेज पे, अर्म को 3 बडिश से पकड़कर कुछ ऊंचा उठाकर हाईलाइट कर लीजिए, तीक्ष्ण मंडलाग्र शस्त्र से काट दें। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्म को आप छेदन किससे करते हैं, तो मंडलाग्र शस्त्र से करते हैं, तीक्ष्ण मंडलाग्र शस्त्र से। पकड़ते किससे हैं, तो मुचुंडी जो हमारा शस्त्र होता है उससे पकड़ा जाता है। आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए, पेज के टॉप पर अर्म में छेदन लिखिए, अर्म में छेदन एरो करके लिख लीजिए 3/4 भाग। जितना अर्म टोटल होता है, अर्म को मॉडर्न में हम कोरिलेट करते हैं टेरिजियम से, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारी बल्बर कंजक्टाइवा है उसका एक पार्ट है जो कॉर्निया की तरफ ऐसे आ जाता है, आपने देखा भी होगा टेरिजियम का। अगर पेशेंट नहीं देखा है तो आप गूगल कर सकते हैं, इमेजेस देख लेंगे तो सही आइडिया हो जाएगा। तो अर्म में क्या होता है, जो वो अर्म बना है यानी टेरिजियम बना है उसको कट करने हैं, एक्सीजन उसका करना चाहिए, तो बोलते हैं कितना एक्सरसाइज करें, 3/4 एक्सरसाइज करना है। आप लिखिए अर्म में छेदन करते हैं 3/4 भाग, और आगे लिखिए शेष एरो करके लिख लीजिए 1/4। यहाँ पे क्या लिखा है श्लोक में कि 1/4 भाग यानी 1/4 शेष रहने दें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा पेशेंट को, पर 3/4 भाग आपको कट करना है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको पेपर में पूछा क्या गया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अर्म है जो उसमें कितना छेदन किया जाता है, तो 3/4 भाग तो छेदन करते हैं, काट के अलग कर देते हैं। या फिर ये पूछेंगे अर्म में कितना भाग शेष रहने दें, तो 1/4 शेष रहने देना होता है, ये आप याद रखिए। यहीं आप लिख लीजिए प्रवर्णी में छेदन, यहीं लिखिए प्रवर्णी में छेदन। प्रवर्णी है जो उसमें भी छेदन करते हैं ना, तो उसमें 1/2 भाग यानी हाफ भाग का छेदन करते हैं। जितनी प्रवर्णी है उसका क्या करना है, हाफ भाग को एक्साइज कर देना है। नेक्स्ट आप आइए 24 नंबर श्लोक, 24 के नीचे हेडिंग है प्रवर्णिका चिकित्सा। तो उसमें देखिए जो वैद्य है उसको कृष्ण और शुक्ल भाग की संधि को स्वेदन करके फिर बडिश हाईलाइट कर लीजिए, बडिश के द्वारा आगे वाला तृतीयांश भाग पकड़कर खींच कर रखे और अग्र भाग से आधे भाग को शस्त्र से काट देना चाहिए। यानी होल्ड करने को तो क्या बोला कि जो पूरी प्रवर्णिका है उसके 1/3 भाग को होल्ड करके रखो और हाफ भाग को काट दो। यानी छेदन कितना करना है प्रवर्णी में, 1/2, हाफ भाग काट दिया शस्त्र से। ज्यादा काट देंगे तो अश्रु नाड़ी होने का भय रहता है। फिर सैंधव लवण और मधु से प्रतिसारण करने को बोला। नेक्स्ट हमारा आता है 28 नंबर श्लोक, देखिए 28, उसकी हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, अर्म पीड़िका सिरा जाल हरादी शंखाद्य अंजन। शंखाद्य अंजन का प्रयोग अर्म में, सिरा जाल और सिरा पीड़िका इन सब में यूज किया जाता है। फिर हमारे आते हैं 33 नंबर श्लोक के नीचे, देखिए ये क्या बताए गए, जिनमें छेदन करते हैं वो तो सारी व्याधियां यहाँ डिस्कस करेंगे ना। तो अर्म है हमारे
सिरा जाल है, सिरा पीढ़ी का है, प्रवर्णिका है। उसके बाद वर्तमगत रोग हैं जो जैसे अर्शोवर्तम है, वर्तम अर्बुद है, उनमें छेदन करने से पूर्व पहले स्वेदन करें। अंगुली और अंगुष्ठ से पलटकर जो वर्तम है उसको सूची से उसके अग्रभाग को उठाकर अर्बुद या अर्श को मूल से पकड़कर तीक्ष्ण मंडलाग्र शस्त्र से काट देना है। फिर प्रतिसारण करते हैं इन द्रव्यों से। आगे रक्त श्रुति के बंद हो जाने पर वर्तम के रोगग्रस्त भाग को शिलाका से दहन कर्म भी करने को बोला। लास्ट लाइन देखिए हिंदी में, शस्त्र कर्म के पश्चात 1 मास तक नियम अनुसार आहार विहार करने को बोला। मतलब जो पथ्य हैं वो 1 मास तक सेवन करने को ऐसे को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 16वां अध्याय, पक्षम कोप प्रतिषेध। पक्षम कोप प्रतिषेध, तो इसमें 5 नंबर श्लोक में देखिए, 5 नंबर श्लोक में उत्कृत्य शस्त्रेण यव प्रमाणम को आप हाईलाइट कर लीजिए। यव प्रमाणम, जो पक्षम कोप है उसमें 4 प्रकार से चिकित्सा वैसे बताएंगे। तो पहले बोलते हैं शस्त्र कर्म करते हैं, तो शस्त्र कर्म कैसे करें? यव प्रमाणम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए आप जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यव प्रमाण का छेदन किस व्याधि में किया जाता है? यव प्रमाण का छेदन किस व्याधि में किया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए होंगे, अर्म में, पक्षम कोप में, लगन में या अंजन नामिका में। तो अंजन नामिका और लगन में तो छेदन करते ही नहीं है, अर्म में करते हैं या फिर पक्षम कोप में। अर्म में हमने पढ़ लिया 3-4 भाग का छेदन करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी शेप की तो बात ही नहीं की ऐसी। तो यव प्रमाण का छेदन पक्षम कोप आप टिक कर लीजिए, पक्षम कोप में करना होता है। तो इसका प्रोसीजर हम नहीं पढ़ेंगे, हिंदी है ना जो 6 नंबर श्लोक के नीचे जो लिखी है उसमें 5th लाइन में देखिए मिड में लिखा है उप पक्ष माला के परिमाण में वर्तम के ऊपर यव के आकार का। तो जिसको हिंदी में हाईलाइट करना है कि कितने प्रमाण का, तो यव प्रमाण का जो है वो स्किन है जो उसको कट कर लेते हैं। फिर घोड़े के बाल से सीवन कर्म कर देना चाहिए। शहद और घृत को हाईलाइट कर लीजिए, शहद और घृत को उस स्थान पर लगाकर व्रण के समान चिकित्सा करें। कोई स्किन का मतलब वर्तम है जो उसकी स्किन आपने यव प्रमाण में काट दी, फिर वहां पे सीवन कर्म कर दिया, तो घाव तो बन गया ना, उस घाव पे लगाना क्या है? शहद और घृत, मधु और घृत का प्रयोग करने को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 7 नंबर श्लोक की जस्ट हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, मतलब हेडिंग हाईलाइट नहीं अंडरलाइन कीजिए। पक्षम कोप में अग्नि और क्षार, तो पहले पक्षम कोप में सर्जरी करी मतलब शस्त्र कर्म किया, अब पक्षम कोप में अग्नि और क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। अब 8 नंबर श्लोक देखिए आप, 8 नंबर श्लोक की हिंदी देखिए, यदि उपयुक्त शस्त्र क्षार और अग्नि से भी पक्षम कोप शमन ना हो तो उप पक्षम माला यानी बालों की जो नई पंक्ति पैदा हुई है उसे 3 बडिश के द्वारा हाईलाइट कर लीजिए। 3 बडिश के द्वारा भली भांति पकड़कर काट के निकाल देंगे और पश्चात हाईलाइट कर लीजिए हरितकी और तुवरक है जो उसको पानी में घिसकर प्रतिसारण करना चाहिए। हरितकी और तुवरक आपने हाईलाइट किया, हरितकी और तुवरक का जो है वो पानी में घिसकर प्रतिसारण। फिर 9 नंबर श्लोक में देखिए, पक्षम कोप की चिकित्सा को इन शॉर्ट अब बोल रहे हैं कि नष्ट करने के लिए 4 प्रकार की चिकित्सा हाईलाइट कर लीजिए, शस्त्र, अग्नि, क्षार और भैषज। यही चिकित्सा हम अर्श में भी तो करते हैं, अर्श में भी 4 प्रकार की चिकित्सा की जाती है, बट उसमें पहले भैषज देते हैं पेशेंट को। फिर क्षार के लिए अलग कंडीशन है कि अगर ऐसा ऐसा अर्श हो तब आप क्षार प्रयोग करोगे, अग्नि कब करोगे या शस्त्र कर्म कब करोगे, तो भैषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र। लेकिन पक्षम कोप में सबसे पहले सर्जरी का वर्णन यानी शस्त्र कर्म करो, फिर अग्नि कर्म, क्षार कर्म और लास्ट में भैषज कर्म करने को बोला गया है। तो ये हमारा जो है वो 16 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।